average college in BSc, you can still shine and earn 20 LP तक के packages after doing a BSc degree. क्या आपको कभी लगा है क्या ही फालतू में बीएससी कर ली, ना ही जॉब मिल रही है, ना ही कुछ स्किल्स बिल्ड हुई और पढ़ाई तो हमने घंटा कुछ नहीं करी, इससे बेटर तो बीटेक की डिग्री कर लेते हैं चाहे जिस मर्जी कॉलेज से। या फिर क्या अभी ऐसा फील हो रहा है कि सीयूईटी में मेहनत तो मैंने बहुत की थी बट मनपसंद का कॉलेज मिल ही नहीं पाया, कोई अच्छा कॉलेज मिल ही नहीं पाया। अब ऐसा लग रहा है कि करियर एकदम खत्म हो गया है क्योंकि अच्छे कॉलेज से बीएससी नहीं करेंगे तो उसकी क्या ही वैल्यू होगी, राइट? अगर इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन में हो तो मेरी बात सुनो। मैं कौन? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज आयुषी एंड आई हैव डन माय पूरी एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स करी है वेंकी से एंड उसके बाद एमएससी मैथ्स करी है हिंदू कॉलेज से। तो डीयू के बारे में और बीएससी के बारे में इन जनरल मुझे काफी आइडिया। अगर आपने अपनी बीएससी की डिग्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस ऐसे कुछ फील्ड्स में करी है तो आपके लिए तो सारे रास्ते ही खुले हुए हैं एंड अभी भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी टॉप एमएनसी में बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब लेने की। बट उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन ऐसा है जो आपको 20 LP की जॉब दिला सकता है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपने बीएससी कौन से कॉलेज से करी है एंड इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके बीएससी में कितने नंबर थे। ये एक्चुअल में पॉसिबल है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के साथ एग्जैक्ट सेम सिचुएशन हुई थी। अब देखो, फर्स्ट जॉब के लिए हमारा रीसेंट कॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो अभी हमें वही करना है, अपना रीसेंट कॉलेज अच्छा करना है ताकि वहां से एक बढ़िया सी कैंपस प्लेसमेंट हो सके। सोल्यूशन इज गो फॉर एन एमएससी मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री इन योर प्रेफर्ड सब्जेक्ट फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। बट इसमें एक कंडीशन एंड द कैच इज कि ये एमएससी की डिग्री आपको कहीं से भी नहीं करनी है। यू नीड टू गिव 2 एंट्रेंस एग्जाम्स, फर्स्ट इज IIT JAM and second is CBT PG, and you just have to target these 2 universities. First is IITs and second is Delhi University. एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं। IIT JAM का एंट्रेंस के फॉर्म्स नवंबर में निकलते हैं और एग्जाम आपका फरवरी में हो जाता है एंड CBT PG के फॉर्म्स आपके जनवरी में निकलते हैं और मार्च में एग्जाम हो जाता है। तो इन दोनों के फॉर्म्स फिल करने हैं, इन एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करना है, इनमें अपीयर करना है, इतना काम है आपका। IIT JAM, IIT, सीरियसली देखो, साइंस में अगर आप मेडिकल के हो या फिर नॉन मेडिकल के हो, बैचलर्स के टाइम पे आपने IIT जाने का सपना तो जरूर से देखा होगा। एंड चलो मान लेते हैं कि ना जेई क्रैक करके IIT में घुसना बैचलर्स के लेवल पे इट्स वेरी टफ क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। बट हम बैचलर्स में नहीं कर पाए डजंट मीन कि आगे नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है जो कि कंपैरेटिवली बहुत इजी है, आप सीरियसली खुद से देखोगे, विच इज मास्टर्स IIT से करना है। उसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा IIT JAM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट, जो कि IITs हर साल करा दिए हैं। एंड इसके स्कोर से आप सिर्फ IITs में नहीं, IITs उसके अलावा NITs और भी कई इंस्टीट्यूट जैसे कि आइजर्स, IISc बैंगलोर, इन जगहों पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आप बीएससी के फाइनल ईयर में हो या फिर बीएससी पास आउट हो, इन दैट केस आप इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए ही मोस्ट प्रोबेबली। बट आपको बस अपनी बैचलर्स डिग्री में 55% मार्क्स आने चाहिए, जितने तो आ ही जाएंगे, राइट? एंड तैयारी करने के लिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, नहीं तो कोई कोचिंग लगा सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग के भी ऑप्शंस होते हैं और ऑनलाइन कोचिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। अब मेरे हिसाब से एक परफेक्ट ब्लेंड रहेगा अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स ले लो ताकि उससे आप खुद से भी पढ़ते रहो, कोचिंग में जाने में और आने में और वो सब पढ़ने वगैरह में आपको इतना टाइम भी ना लगे क्योंकि आपको प्रिपेयर करना होगा अलॉन्ग विद योर बीएससी। तो इसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स लेना एक परफेक्ट ब्लेंड और बीच का सोल्यूशन होने वाला है। हाँ, ये कोर्सेज आपको चीप प्राइसेस पे भी अवेलेबल होते हैं एंड ऐसा ये कोर्स लेकर आया है फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो और IIT JAM 2025 को फोड़ सकते हो जैसे इनके पुराने स्टूडेंट्स ने फोड़ा है एक्चुअल में, क्योंकि IIT JAM 2024 में इनके स्टूडेंट्स लेकर आए हैं रैंक्स लाइक AIR2, ओके, 6, 7, 8 1 डिजिट रैंक्स फिजिक्स वाला ने निकाली। इनके बैचेस काफी टाइम से चलते आ रहे हैं एंड अभी इनका एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है विच इज साकार 2.0 2025 का बैच, जो कि अवेलेबल है 4 सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मैथ्स में एंड बहुत ही कम प्राइस पे, यू वोंट इवन बिलीव, 3999 में अवेलेबल है। इन बैचेस में आपको मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और क्लासेस, 24/7 का डाउट सपोर्ट, मंथली टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशंस, और यहाँ की जो फैकल्टी है वो आपको एडवाइस देते रहेंगे, टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाने में भी हेल्प करेंगे। तो जल्दी जाओ एंड इस बैच में एनरोल कर लो क्योंकि ये जो डिस्काउंट चल रहा है ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए एंड मेरा कूपन कोड ये यूज़ करने के बाद यू कैन गेट एडिशनल डिस्काउंट इसके ऊपर भी, तो कितना ज़्यादा सही रहेगा। अगर कुछ स्पेसिफिक्स की बात करें ना तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपका 7 सब्जेक्ट्स में कराया जाता है, आप इनमें से 2 में अपेयर कर सकते हो, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी,
मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। एंड कोर्सेज ऑफर करते हैं ये लोग एमएससी, एमटेक, एमएस रिसर्च, उसके अलावा जॉइंट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स किसमें, एमएससी एमटेक में, एमएससी पीएचडी में। अब बात करते हैं इसके डिफिकल्टी लेवल की। तो देखो जेई जितना कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट तो नहीं होता है एंड ये बहुत ही अचीवेबल गोल है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल लेवल ऑफ प्रेपरेशन से भी अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। उसके बाद हम आईआईटीज ना हो पाए तो एटलीस्ट एनआईटीज में तो अपनी एक सीट सिक्योर कर ही सकते। अब देखो मेरा मेन टारगेट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी था मेरे मास्टर्स के टाइम पे, लेकिन मैंने फिर भी आईआईटी जाम के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके एग्जाम दिया था एंड मेरे को ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये अचीवेबल है। एंड फायदे तो इसके इतने हैं ना कि क्या बात करें, क्योंकि तीनों ही केसेस में अगर आपको एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना हो, या फिर आपको रिसर्च में आगे जाना हो, या फिर आपको सपोज जॉब करनी है, कॉलेज से एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, आईआईटी से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका प्लेसमेंट सेल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। जो जितने भी बाकी टेक कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, वो सारे लोगों की जो प्लेसमेंट सेल होता है, आपके पास भी वहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस होते हैं एंड इनकी प्लेसमेंट अच्छी होती ही है। मूविंग ऑन टू द प्रिपरेशन का पॉइंट, तो यूजुअली 6 महीने से 1 साल के बीच में तक लगता है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बट फिर भी ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था 1.5 से 2 महीने के लिए एंड मुझे कुछ 500 समथिंग रैंक आई थी, जिसपे आई वॉज गेटिंग एडमिशन इनटू 2 to 3 आईआईटी। एंड दूसरा हमारे पास आता है सीयूईटी पीजी, विच इज कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। जैसे सीयूईटी यूजी होता है वैसे ही सीयूईटी पीजी होता है। सीयूईटी पीजी आपको एडमिशन दिला सकते हैं 150+ यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर इंडिया, एंड उसके अंदर भी सारे साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सारे एमएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। पीजी के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज, बट हमारा टारगेट होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कोर्सेज पे स्पेसिफिकली प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव से, विच आर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमएससी ओआर, मास्टर्स ऑफ साइंस एंड ऑपरेशनल रिसर्च, उसके अलावा एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमएससी स्टैटिस्टिक्स। अब ये एंट्रेंस एग्जाम देने की तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, बट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की एज लिमिट हो सकती है, तो वो आप खुद से चेक कर लेना। एग्जाम आपका फॉर्म निकलते हैं जनवरी के कुछ जैसे मिड में, और मार्च मिड या फिर अप्रैल तक आपके ये सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स हो जाते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी तरीका है अगर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए आफ्टर योर बीएससी। तो अगर आपने बीएससी करने का मन बना ही लिया है, या फिर अगर आप बीएससी कर चुके हो, इसके बाद आपको अगर जॉब चाहिए उस पर्सपेक्टिव से 2 एंट्रेंस एग्जाम देके एक एमएससी की डिग्री करना इज द इजीएस्ट ऑप्शन अवेलेबल, जिससे आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। सबसे पहले तो जॉब मिलने के चांसेस हैं यार, सेकेंडली हाई पेइंग जॉब्स होंगी, थर्डली आपका करियर रिवैम्पिंग में ये हेल्प करेगी, फोर्थली आप कॉर्पोरेट में भी घुस सकते हो आफ्टर डूइंग दिस डिग्री, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी। फिफ्थ इसकी बहुत ही कम फीस में, यानी कि लीस्ट कॉस्ट में आपका अच्छा काम हो जाएगा, विच ब्रिंग्स टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाई आरओआई मिलेगा। द नेक्स्ट गुड पार्ट, यू गेट टू स्टडी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेजेस यार। एंड उसके बाद एक और अच्छी चीज़ है, वो ये है कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है इन 2 एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना और एक अच्छे लेवल पे पहुंचना। गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी ना प्लीज एक लाइक करके मुझे बता दो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। ऐसी और वीडियोस देखनी है प्लीज टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वो आपके लिए ही है। इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद मी यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर हैंडल, नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो वी कैन ऑल्सो गेट ऑन अ 1-on-1 मेंटरशिप कॉल, जिसमें हम साथ में मिलकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। And yes, also please do follow me on Instagram at this particular handle, जहाँ पे मैं और भी कई चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ। And yes, I'll see you in my next video. Till then, keep watching the others and bye bye.